मैं किसी एक संस्था में समाहित नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी सोच बचपन से पूरे देश को लेके, अपने कौम को लेके है, तो मैं सभी के साथ जुड़ा हुआ ही हूँ। नमस्कार, मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर एशिया। अभी हम स्थित हैं सिलीगुड़ी के प्रधान नगर एरिया में, जहां पे देवकोटा संघ जो संस्था है उनका आज 58वां प्रतिष्ठा समारोह दिवस। तो यहाँ पे जो चीफ गेस्ट के तौर पे है, तो आइए हम उनसे थोड़ी बातचीत करके देखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। हाँ, धन्यवाद सर। देवकोटा संघ के बारे में कुछ बताइए हमें। देवकोटा संघ हमारे नेपाली साहित्य के एक प्रमुख संस्था है जो साहित्यिक गतिविधि में संलग्न है और बहुत पुराना भी है। इसलिए देवकोटा संघ नेपाली भाषा और साहित्य का एक धरोहर है। और इसमें पहले एक बाडोली नाम का साहित्यिक पत्रिका निकलता था, बीच में बंद हुआ था। वो पत्रिका अभी आज इस महीना से ये जो नया संस्था आया है, नया कार्यकारिणी आया है, उसके ऊपर से वो लोग उसको निकाल रहे हैं। ये देवकोटा संघ का स्थापना कब हुआ था, शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुआ था 65 ऐसा लगता है हमको, 1965 जैसा लगता है। और बीच में थोड़ा निष्क्रिय था। हाँ, बीच में कुछ निष्क्रिय था। अभी नया कार्यकारिणी जो आया है वो बड़ा उत्साह से इसको सक्रियपूर्वक काम कर रहा है। वैसे जो इनके जो देवकोटा संघ के जो हेड है, ये कौन है? फाउंडर कौन है? हाँ, फाउंडर देवकोटा संघ के फाउंडर हाँ, वो पहले गुजर गए। वो एक तो प्रोफेसर थे रामलाल अधिकारी बोल के, ज्ञानेंद्र खतिवड़ा, ऐसा बहुत साहित्य के लोग थे बीच में। लेकिन किसी वजह से वो लोग इतना काम कर नहीं पाए और थोड़ा आर्थिक कठिनाई भी होगा। अभी जो नया कार्यकारिणी है उसने जो भवन का नया कायाकल्प किया है। आप कब से जुड़े हुए हैं? आप कब से जुड़े हैं ये देवकोटा संघ से? हम तो शुरू से जुड़े हैं, लेकिन कार्यकारिणी में नहीं हैं। हम बाहर से आए हैं, सालबाड़ी सुकड़ा से आए हैं। इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। जैसे कि आपने सुना कि देवकोटा संघ के बारे में इन्होंने कुछ दो शब्द कहे, तो आइए हम और आगे भी कुछ पुराने मेंबर्स हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। हम और एक मेंबर से जुड़े हैं, तो आइए हम उनसे भी कुछ बातें देखते हैं। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद सर, आप कब से जुड़े हुए हैं? हम 2010 से यहाँ ये संघ में जुड़े हैं। हम 2010 से। तो अभी तक में क्या बदलाव क्या है? अभी ये एक संस्था तो 63 से चल रहा है। ये बहुत पुराना संस्था है और जो हमारा बीते हुए बुजुर्ग था उन्होंने ये संस्था को खड़ा किया था और इसको हम संभाल रहे हैं अभी आगे। और अभी 2-3 साल में बहुत बदलाव आया है यहाँ पर। यहाँ का जो पूर्ण जीर्ण भवन था उसको हमने पूरा नया रूप में हमने निर्माण किया। इसमें बहुत लोगों का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी है, सहयोग भी है। और अभी 10 वर्ष आगे तक हमारा जो मुखपत्र था बाडोली, वो प्रकाशित होता था। अभी इस साल से हमने आज ही वो बाडोली का भी अनावरण होने जा रहा है। आज जैसे कि आज 58वां दिवस मना रहे हैं आप लोग, तो ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? ये 63 में आश्रमपाड़ा से शुरू हुआ ये संस्था। तो आश्रमपाड़ा में था उस टाइम। तो बाद में यहाँ पर एक जमीन डोनेशन दिया, हमारा एक नारायण प्रधान बोलकर जो हमारा बुजुर्ग था उसने डोनेशन दिया, उस संघ ने खरीदा भी। ये 10 कट्टा ज़मीन में हमने उस टाइम से ये संघ इस्टेब्लिश किया। तो यानी उस वक्त से अभी तक ये चल रहा है। ये कहाँ है कि सिर्फ यहीं पे है? यहीं पर है, लेकिन ये सर्व भारतव्यापी मेंबरशिप यहाँ पर है। अच्छा, बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। कम से कम कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी विशिष्ट प्राय 500 व्यक्ति, साहित्यकार, संगीतकार, लेखक, बड़े बुजुर्ग आदमी है, जो हमारा हायर अथॉरिटी का ऑफिसर्स है हमारा नेपाली समाज का, वो भी यहाँ पर जुड़े हैं। आज ये प्रोग्राम इसी के तौर पे मनाया जा रहा है, समारोह दिवस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने सुना कि समारोह दिवस जो प्रतिष्ठा समारोह दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पे किस लिए, हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे जो पुराने मेंबर्स हैं उन्होंने कितनी मेहनत से आज ये देवकोटा संघ को खड़ी की है। तो आपको हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे। अभी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मूल्य देनलाई कदर गर्दै अनि सम्मान गर्दै यो भवन जब स्थापना भयो, भवनलाई संज्ञा दियो, सिलिगुडी देउचा प्रदान गरिदिन हुन आग्रह गर्छु। सानो कुरो होस् या ठुलोभन्दा ठुलो कुरा दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम। कि अभी कैसे स्वागत गाने के साथ यहाँ पे जो चीफ गेस्ट के तौर पे जो आए हुए हैं उनका स्वागत किया गया। बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे 58वां प्रतिष्ठा समारोह दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आपने देखा ही किस तरह का यहाँ का माहौल है, सब में उत्साह भरा हुआ है। अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन अमन राय के साथ मैं हूँ प्रेरणा प्रसाद, न्यूज़ फॉर एशिया से। बहुत बहुत धन्यवाद। हामी जुन साटासाट गर्दैछौँ एकाअर्कालाई सम्मान स्वरूप उहाँको सफल जीवनको कामना गर्दै यो बाँचुन्जेल रहिरहने माया हो। अनि हामी फेरिहरूले हाम्रो सौभाग्य हो आज सङ्घले उहाँहरूलाई हजुरहरू सबैको माझमा अनि परिचयको आदान प्रदान पनि हामी माझ हुन गयो, सक्षम भयो। सम्झनाको मानस पटलमा सधैँ रहिरहने यी क्षणहरूलाई हामी माया गर्छौँ। बात करेंगे जो यहाँ पे देवकोटा जो संघ है, यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रही है इसमें बीपी बजगाई सर भी जुड़े हैं। तो आइए हम उनसे भी थोड़ी बात करके देखते हैं।
सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, आपको भी धन्यवाद। देवकोटा संघ सिलीगुड़ी जो है ये आप कब से जानते हैं ये संस्था को? बचपन से जानता हूँ। सर आप कब से जुड़े हैं इससे? मैं किसी एक संस्था में समाहित नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरी सोच बचपन से पूरे देश को लेके, अपने कौम को लेके है। तो मैं सभी के साथ जुड़ा हुआ ही हूँ। मतलब आपका ये धारणा है कि एकता के साथ ही चल रहे हैं? सबको लेके चलना है, क्योंकि इस देश में हमारी कौम की कई सारी संस्थाएं हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि सबको प्रश्रय दें, उनको प्रोत्साहित करें। और देवकोटा संघ कुछ 4, 5, 6 साल पहले से मैं इसको देख रहा हूँ। मेरी 2001 में एक वाद की घोषणा हुई थी यहाँ पर, वो मैंने घोषणा किया था, सार्वत्रिकतावाद का घोषणा देवकोटा संघ में ही हुआ था 2001 में। तो उस वक्त वो छोटा सा था, 1 मंजिला था, ऊपर काठ का वो लगाया हुआ था, पीछे वो बांस का घेरा था। वहाँ पर मैंने वो विमोचन किया था। और आज 2021 में ये देवकोटा संघ को देख के बहुत प्रसन्नता होती है मुझे। और अभी जो कार्यकारिणी सदस्य है, अभी इसके जो चेयरपर्सन है, इन सबको इसका श्रेय जाता है। बहुत अच्छा किया इन्होंने, भवन को बहुत अच्छा बनाया। और आप इस संस्था के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 2 शब्द बोलिए सर। देखिए, ये संस्था का नाम जो देवकोटा है, ये हमारी भाषा के महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के नाम पर है। तो बेसिकली ये एक साहित्य से जुड़ा हुआ संस्था है। साहित्य का जुड़ाव भाषा के साथ होता है, और भाषा का जुड़ाव उसके संस्कृति के साथ, उसके संस्कार के साथ होता है। तो ये जो संस्था है, ये संस्था सिलीगुड़ी जैसे जगह पर, पहले सिलीगुड़ी में गोरखा लोग अधिक थे, बहुत अधिक थे। अगर हम 1891 की अगर जनगणना को देखेंगे, सेंसस को देखेंगे, तो गोरखाओं की संख्या बहुत थी, हम लोग अधिकतर थे। लेकिन अभी हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर अल्पसंख्यक हो रहे हैं। तो इसमें इसके पीछे रीजन क्या है? अनुप्रवेश, सीधी सी बात है, अनुप्रवेशकारी से भरा हुआ है आज सिलीगुड़ी। तो देखिए, इस जगह पर जब चारों तरफ से हमारे कौम घिर चुके हैं, अल्पसंख्यक जैसा लगता है, वैसे अल्पसंख्यक ही तो नहीं है, लेकिन लगता है। तो ऐसे माहौल में अपने संस्कृति को, अपने भाषा को, अपनी संस्कार को बचाने के लिए इस तरह की संस्थाएं, देवकोटा संघ जैसी संस्थाएं बहुत ज़रूरी होती है, और ये बखूबी अपना काम निभा रही है। जैसे कि अभी प्रोग्राम चल रही थी, तो इस बीच में भाषा का, मातृभाषा का जो बात आया था, मुद्दा उठा था, तो इसमें आपका क्या मानना है कि आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है, क्या वो भूलते जा रही है वाकई में अपनी मातृभाषा को? मैं आज के युवा पीढ़ियों को दोषी करार नहीं दूंगा। ये दोष अगर किसी को जाता है तो हम लोगों पर जाता है। खुद के ऊपर मैं वो दोष लेने के तैयार हूँ। मतलब खुद के ऊपर मैंने, मेरे अकेला नहीं, मेरे उम्र के, मुझसे बड़े उम्र के जो भी है, हम सारे दोषी हैं। क्योंकि 92 में बड़ी मुश्किल से हमको नेपाली भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची पर मान्यता मिली। तब तक जितने भी स्कूल थे हमारे नेपाली भाषा का मान्यता प्राप्त स्कूल, बहुत सारे स्कूल थे। लेकिन जैसे ही भाषा को मान्यता मिला, उस स्कूल को और आगे बढ़ाने के बजाय हम लोगों ने उस स्कूल को अंग्रेजीकरण करने लगे, उसका मीडियम चेंज कर दिया हम लोगों ने। तो ये कहीं से बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ था, और हम उस षड्यंत्र पर आ गए। और जब हम अपने बच्चों को अपनी भाषा में नहीं पढ़ाएंगे, तो ये संस्कार, संस्कृति भूलने वाली चीज़ हो जाती है। तो उनको हम क्या दोष देंगे? दोष तो हमारी है। आज भी मौका है संभलने का। मैं अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, आज भी हमारे पास एक मौका है, हम संभल जाएं तो बेहतर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने बीबी बचकाई सर से बात किया, अब हम बात करेंगे जो यहाँ के जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो सिलीगुड़ी देवकोटा संघ है, ये तक शुरुआत कब हुई थी इसका? सिलीगुड़ी देवकोटा संघ 1963 के 25 अगस्त में इस संस्था का स्थापना हुआ था। सर, तो
उस वक्त से जो उस वक्त के जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर कौन है? उस समय के जो युवा थे, अभी तो सब बुजुर्ग बन गए हैं, 70 से ज़्यादा हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि समाज के लिए हमें कुछ करना है, हमारे जाति को, हमारे समाज को साहित्य के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में हमें कुछ करना है। तो 10-15 लोग मिलकर ये संस्था शुरू किया था। उसमें से अभी हमारे यहीं हॉल में, ये प्रेक्षागृह में ही 6-7 व्यक्ति तो अभी यहीं पर है। तो उन लोगों ने जो सोच के ये संस्था बनाया था, आज 58 साल के बाद जब वो मुड़ के देखते हैं तो उनको अपने आप में गर्व होता है कि जब जुड़े थे तो 15 लोग थे कम से कम। हाँ हाँ, और आज के दिन में कितने लोग हैं? अभी हमारे यहाँ पे 300 से ज़्यादा सदस्य हैं। उसमें करीब करीब 274 आजीवन सदस्य है और पुराने लोगों में से करीब करीब 25-30 सदस्यों का स्वर्गवास हो गया। अभी हम लोग 260 आजीवन सदस्य हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा हो रही थी कि मातृभाषा के बारे में लेके, तो आपका क्या मानना है कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो भी क्या विलुप्त होते जा रही है? तो क्या लगता है आने वाले दौर में मातृभाषा का कोई मान रहेगा? हाँ ज़रूर, जब तक हम हैं, हमारी संस्कृति है, मातृभाषा हमेशा रहेगा। किसी भी ज्ञान को अर्जित करने के लिए मातृभाषा बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानिधिष्ठानम मातृका, अर्थात मातृभाषा के जरिए से ही आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि सबसे पहले अक्षर हुआ, अक्षर से पद बना, पद से शब्द बना, शब्द से वाक्य बना और वाक्य से ही हम ज्ञान सीख पाते हैं, है ना। तो वो जो अक्षर है, पद है, स्वर है, सुर है, वो मातृभाषा के बिना कोई सीख ही नहीं सकता। तो इसीलिए मातृभाषा हर एक, हम चाहे हम भारतीय लोगों के हो, अमेरिकन लोगों के लिए हो, फ्रेंच लोगों के हो, जापानी लोगों के लिए, सबसे पहले आप लोगों ने सुना, यहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग थे उन्होंने क्या कहा, माँ की दिल की धड़कन ही सबसे पहली भाषा है। एक बच्चे जब रोता है तो माँ जब गोद में उसको लेता है तो बच्चे जान जाता है कि ये माँ की धड़कन है, तब वो शांत हो जाता है। इसलिए मातृभाषा मातृभाषा के बिना तो हम जी नहीं सकते ना। कई घरों में देखा जाता है कि बच्चे को अपना जो घर का लैंग्वेज, उसका मातृ जो भाषा है, बच्चा को बोल ही नहीं पाता है, बच्चे को आता नहीं है ठीक से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिया जाए, या वो कहेंगे बंगाली हो या नेपाली हो कहेंगे, तो बच्चे को बचपन से अगर इंग्लिश मीडियम में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात उठा था कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में चले जाते हैं तो अपनी लैंग्वेज को भूलते जाते हैं, तो इसमें आपका क्या मानना है? आप ही बताइए, स्कूल जाने से पूर्व तक आप कौन सी भाषा में, अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चे जो स्कूल नहीं गए हैं उनको किस भाषा में आप, मातृभाषा, और बच्चे भी वही करते हैं। लेकिन वही प्रभाव है स्कूल का, प्रभाव है टीवी का, प्रभाव है हमारे माहौल का। जब विद्यार्थी या बच्चे एक स्तर पे पहुंच जाता है तब उनको स्वतः ही लगने लगता है, नहीं, मुझे मातृभाषा या हमारी भाषा, हमारे कल्चर को सीखना चाहिए, जानने चाहिए। तो ये जो अभी ये वर्कशॉप चल रहा है, ये एक जागरूकता के लिए है। हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। हमने में भी तो कई लोगों ने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा है। हम दूसरे माहौल में, दूसरे परिवेश में, दूसरे भाषा के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन अंदर से तो अपनी मातृभाषा नहीं भूलते हैं ना। तो बच्चों भी एक समय आएगा, उस समय स्वतः बच्चे लोग मातृभाषा को ज़रूर समझेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। मैम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, सिलीगुड़ी देवकोटा का जो संस्था का जो समारोह किया जा रहा है, प्रतिष्ठा समारोह, तो इस दिन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिलीगुड़ी देवकोटा संघ का एक्चुअली फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। आज 58th फाउंडेशन डे है
इसी के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे थे, जैसे जो भी संस्था, जो भी इंडिविजुअल समाज के लिए काम करते हैं, हम उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। हमारे लाइफ मेंबर जो 25 इयर्स तक सर्विस देते आ रहे हैं, हम उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोग एक एजुकेशनिस्ट को भी फेलिसिटेट किए हम लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और ये जो भाषा, मातृभाषा, जो कि आजकल देखा जाता है कि बच्चों को अपने मातृभाषा में, मदर टंग में जो लिखने और पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आता है, मतलब कई सारे पेरेंट्स को इसके लिए मतलब इश्यूज़ है। तो उस इश्यूज़ में कारण क्या है, बच्चे क्यों ऐसा इस तरह से मातृभाषा में थोड़ा गैप क्यों हो रहा है उनके साथ, इसी के लिए हम लोग एक चर्चा रखे थे, वो अभी जो आप लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले। फिर उसके बाद अभी एक और मैगजीन भी हम लोगों का विमोचन होगा। एक मैगजीन है जिसका नाम है बाडूली। ये 10 साल पहले यहाँ से निकलता था एवरी 6 मंथ्स में, बीच में कई कारण की वजह से बंद हो गया था। तो अभी हम लोग जो सारे देवकोटा संघ में जो हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, हम उसको फिर से रिवाइव कर रहे हैं और आज उसका फिर हम लोगों का विमोचन का कार्यक्रम भी है। जैसे कि आजकल सभी जानते हैं कि आज जो नई पीढ़ी है वो अपनी मातृभाषा को विलुप्त करते जा रही है, भूलते जा रही है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? एक्चुअली उसी के लिए कि कारण तो कुछ होगा ना उन लोगों के लिए, कि या तो बुक्स ठीक नहीं है, या तो हम घर में ठीक से उनके साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं, या तो इन्वायरमेंट ऐसा है कि उन लोगों का मातृभाषा इतना उन लोगों को लाइक रुचि नहीं हो रहा है। कुछ ना कुछ तो रीज़न है ना उसके पीछे। वही रीज़न क्या है बोल के हम लोगों ने ये चर्चा का विषय रखा था। जो चर्चा में यही देखने को मिला है कि कई सारे समस्या हैं, जैसे हम खुद ही घर में मातृभाषा को ठीक से प्रयोग नहीं करते हैं, और प्लस स्कूल में समस्या है, प्लस समाज में समस्या है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको कैसे आगे ले जाना है, हम उसके लिए भी हम कुछ चर्चा रखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।